हे गाइस, आज हम आपके सामने हैं कक्षा 9th का बहुपद का टॉपिक लेकर के। और इस वीडियो में बहुपद की हम कुछ विशेष तरीके के पूछे जाने वाले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ताकि 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन बहुपद में पूछा जाता है कि कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं। यहाँ पे एक चर की बात आ रही है, दो चर कह सकते हैं, तीन चर कह सकते हैं। चर पहचानना एक सामान्य सी बात है। तो देखिए यहाँ पे आप पहला एग्जांपल है 4x² - 3x+7। तो इसमें एक ही चर हमें दिख रहा है x, तो यह एक चर वाला है। लेकिन बहुपद है कि नहीं है, अभी दो चीजें और आती है इसमें। पहले पदों की संख्या देखिए, परिमित पहले फिक्स होनी चाहिए, 3, 4, 100 जो भी है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन पद हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो तीन पद हैं, ठीक है, परिमित पद है, ये सही है। अगली कंडीशन जो होती है कि चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, इसके अलावा कोई और घात नहीं है। तो पूरी की पूरी कंडीशन इसने फॉलो कर ली है, तो हम इसको कहेंगे कि यह एक चर का बहुपद है। इस प्रकार से नीचे आते हैं तो 3t√t + t√2। तो यहां पे देखें तो चर हमारे पास t है, लेकिन घातों की बात करें तो घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1/2 √t है। इसका मतलब होता है घात 1/2। तो इसके कारण यह एक चर तो है इसमें, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। नीचे दूसरा एग्जांपल देखें, तीसरा एग्जांपल x की घात 10, y की घात 3 + t की घात 50। तो अगर हम घातों को देखें तो घातें हमारी पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन चर की बात करें तो चर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। ये बहुपद है, लेकिन क्या नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। हम बात करें नीचे और आगे चले, y + 2/y, y + 2/y की अगर हम बात करें तो पद दो हैं, परिमित हो गई, ठीक बात है। उसके बाद देखें तो घातें, तो यहाँ पे एक घात है और जो y में है ना y, तो इसको हम लिख सकते हैं y की घात -1। तो यहाँ पे घात क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव हो गई का मतलब पूर्ण संख्याएं नहीं रह गई हैं, इसके अंदर ऋणात्मक पूर्णांक एंट्री कर ली है। तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, बच्चे अपने आप भी इस प्रश्न बना सकते हैं। और कभी पूछा जाता है कि भाई 50 घात का बहुपद लिखिए, 30 घात का बहुपद लिखिए, द्विपद लिखिए, तीन पद लिखिए। तो पदों के हिसाब से वो होता है, बड़ा इजी है, उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट यही पकड़ के चलेंगे कि भाई पद में परिमित संख्या होनी चाहिए और उसमें जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर दो पद लिखाने के लिए कहें तो दो पद लिख दीजिए, प्लस माइनस लगाना है उसमें। तीन पद के लिए तो तीन पद लिख दीजिए। चर अगर घटाने बढ़ाने हैं तो चरों के हिसाब से आप चर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए एवं प्रत्येक चर का गुणांक भी लिखिए। अब मैंने एक ही में इसको समरी कर दी इसकी कि 5x³ - 4x² + 7x + 7। तो पहले जांच कर लें बहुपद है कि नहीं है। तो पद इसमें 4 हैं, सही बात है। तो ये पदों की संख्या ठीक है। घातें देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नहीं है। तो क्या कहेंगे हम इसको, ये हमारा बहुपद है। तो अब बहुपद की घात कौन सी होती है, घात की डेफिनेशन ये होता है बहुपद की कि जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे बड़ा 3 है, तो बहुपद की घात मानेंगे 3। और इससे पहले मैं वीडियो में कहा है हमने कि जो भी बहुपद में जो भी चरों के साथ जो भी गुणा में अंक आता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद का उस पद का गुणांक कहते हैं, उस चर का। तो हम देखें x³ का गुणांक, x³ के साथ कौन है, 5 है, 5 आ जाएगा। x² का गुणांक, x² से पहले 4 है, किस चीज का है, माइनस का है, तो -4 हो जाएगा। x का गुणांक x के साथ क्या है, 7 है, तो x का गुणांक 7 आ जाएगा। और एक पद ऐसा भी है जिसमें चर नहीं है, तो उसको बोलते हैं अचर पद, वो क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से हम इस जो है बहुपद की घात भी देख लेते हैं और उसमें जितने भी हमारे चर होते हैं उनके गुणांक भी हम इस प्रकार से देख लेते हैं। ये भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे पास आती है। एक प्रॉब्लम और है कि कौन से बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती हैं। रैखिक का मतलब एक घात, द्विघाती का मतलब 2 घात और त्रिघाती का मतलब 3 घात। मतलब जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में मैक्सिमम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिसमें 3 हो वो त्रिघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये x² + x, इसकी घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी द्विघाती है, यहाँ पे
एक ही घात है इसकी, ये रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया। इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या था, त्रिघाती बहुपद था। इस प्रकार से और प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और आती है हमारे पास कि चर के किसी विशेष मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना। तो इसमें यही कलाकारी करनी है कि भाई जो बहुपद है उस वही चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर दिया है तो वो बहुपद ही दिया रहता है। जब हमें चेक करने के लिए कहते हैं कि इस पे इस बहुपद का वैल्यू निकाले इस मान पर, तो इसमें क्या, इस प्रक्रिया हेतु बहुपद में चर के प्रत्येक स्थान पर क्या करते हैं, विशेष मान को रख लेते हैं और बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। अब कैसे का मतलब एक चर वाले अब ये हम नॉर्मली एक चर वाले बहुपद में फिलहाल करेंगे, कई सारे चरों वाले में करेंगे तो हर चर के लिए अलग वैल्यू वहां पे हमें दी जाएगी। तो यहाँ पे हम एक चर की बात करेंगे क्लास 9th में। देखिए px इक्वल टू 5, यही इसी को ले लिया मैंने, एक चर का है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। तो यहाँ पे अब विशेष मान कोई न्यूमेरिकल वैल्यू विशेष होती है, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका है लिखने का, x बराबर 0 पे, या हम जहां पे x है वहां पे 0 रखते हैं, p0 बोलेंगे, और पूरे के पूरे जो बहुपद है उसमें जहां पे हमारे पास x दे रखा है वहां पे हम क्या रखते हैं, चर है वहां पे 0 रखते हैं। 0 की पावर 3, 0 की पावर 2 इंटू 0 इंटू 7 इंटू 0 7। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो सिंपल मैथ से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो p0 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास विशेष मान दिया उस विशेष मान के लिए 7 आ गया। अगर हम 1 रखें तो 1 के लिए वैल्यू बदलेगा। ये देखिए एक रखा तो 1 कितना वैल्यू आया, 15 आया। ऐसे भी लिख सकते हैं और P1 करके भी इसको हम दर्शा सकते हैं। नॉर्मली P1 करके दर्शाना इजी होगा, थोड़ा कम लिखना पड़ता है। तो ये है। हाँ, इसमें एक नोट और समझ सकते हैं हम कि अगर विशेष मान के लिए बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। Px में Pa बराबर 0, मतलब x की जगह में अगर a रखने पर उसका मान 0 आ जाता है, फॉर सपोज दैट, आप समझ लेके चलते हैं, तो क्या आएगा, जो a जो है वो px का क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। इस कंडीशन में जो विशेष मान दिया रहता है वह दिए गए बहुपद का 0 कहलाता है। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, px बराबर हमारे पास 3x प्लस 1 है और x बराबर -1/3 है। तो अब x बराबर -1/3 हम रखेंगे तो p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। p -1/3 और ये 3 से 3 कटा तो -1 प्लस 1, ये आगे 0। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर -1/3, px बराबर 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो ये जनरल सी बातें हैं, सामान्य सी प्रॉब्लमें हैं हमारी बहुपद की। इनको आप अगर अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो इसमें आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से और नए क्वेश्चनों पे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।